हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि जितने सीटेट एस्पायरेंट्स हैं, सीटेट लर्नर हैं या फिर सीटेट स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं, उन तमाम के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या सीटेट का एग्ज़ाम होगा या सीटेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा या सीटेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, और अगर अभी नहीं होगा, पोस्टपोन होगा तो कब होगा। तो इन्हीं तमाम बातों को आज हम मेंशन करेंगे और डाउट्स जो होंगे वो क्लियर करेंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम होने के चांसेस कितने हैं, पोस्टपोन होने के चांसेस कितने हैं। तो इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं, हमने कुछ यहाँ पे आइडियाज़ और जो रिसोर्सेज मिले हैं मैं उन्हें कंपोज़ करने की कोशिश किया हूँ। इस पीडीएफ को आप जाके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ब्लॉगर फॉर पीडीएफ, वहाँ जाके आप इसे पढ़ सकते हैं आराम से। तो अभी हम देख लेते हैं, विल द सीटेट एग्ज़ाम बी पोस्टपोन। इसका मतलब कि जुलाई में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2020 में, वो पोस्टपोन होगा क्या, क्यों। थोड़ा सा फीचर पढ़ते हैं। इन एग्जामिनेशन हैज़ द इम्पोर्टेंट वैल्यू इन सेल्फ बिकॉज इट मेक पर्सन एलिजिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। एग्ज़ाम कोई सा भी होता है, उससे एक तरह का जो इंसान का कैरियर बनने के चांसेस होते हैं, इंसान को एक कैरियर मिल जाता है, जॉब मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। और स्पेशली जो आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज़ अ काइंड ऑफ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, और सीटेट जो एग्ज़ाम होता है एक तरह का आपका ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। एंड फ्रॉम होल कंट्री ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स अपेयर इन दिस एग्जामिनेशन टू मेक देयर कैरियर्स इन द टीचिंग प्रोफेशनल जॉब्स। और ये सीटेट जो है, सीटेट में पूरे इंडिया से लोग, पूरे इंडिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपेयर होते हैं, और इसको क्वालिफाई करने के बाद वो अपना टीचिंग प्रोफेशन में अपना एक कैरियर बनाते हैं। तो ये वैल्यू है हमारे सीटेट की। सीटेट की वैल्यू जो है पूरे इंडिया में है, किसी एक स्टेट, 2 स्टेट, 4 स्टेट की बात नहीं है, बल्कि होल कंट्री की इसमें बात होती है। बट सेइंग मेनी ऑफ एग्जामिनेशंस डेट आर गोइंग टू बी एक्सटेंडेड एंड पोस्टपोन सच एज CBSE हैज़ क्लैरिफाइड। लेकिन ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में ड्यूरिंग लॉकडाउन, मतलब पैंडेमिक टाइम पे, तो क्या हो सकता है कि सीटेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। जैसा कि CBSE ने क्लैरिफाई कर दिया, CBSE ने नेट JRF के लिए वो क्लैरिफाई कर दिया, जो कि आपको जून में होने वाला था। तो मैंने ये एज इट इज़ मेंशन करने की कोशिश किया है। द MHRD क्लैरिफाइड द फॉर द वेल बीइंग ऑफ कैंडिडेट्स द NTA विल नॉट कंडक्ट द एग्ज़ाम इन द मंथ ऑफ जून। तो MHRD जो है, CBSE के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि MHRD जो है ये कन्फर्म कर दिया है कि बच्चों के वेल बीइंग के लिए, ठीक है, बच्चों के सुरक्षा के लिए, बच्चों के बचाव के लिए, बच्चों के अच्छे सेहत के लिए NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो आपके नेट JRF के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। NTA विल नॉट कंडक्ट द एग्ज़ाम इन द मंथ ऑफ जून। तो जून में जो होने वाला था नेट का एग्ज़ाम, वो आपका नहीं होगा, वो आपका पोस्टपोन हो गया है। ये कब होगा इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ऐसे टाइम पे नोटिफिकेशन देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। आज दे रहे हैं, हो सकता है कि ये आपका लॉकडाउन पीरियड बढ़े तो फिर उनको पोस्टपोन करना पड़ेगा। सिचुएशन को देखते हुए वो नई डेट को ही निकालेंगे। तो फिलहाल ये कंफर्म हो गया है कि NTA ने, MHRD ने, CBSE ने नेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया है। उसकी नई डेट कब आएगी, इट्स नॉट कंफर्म डेट, ये अभी कंफर्म नहीं है। सीइंग द करंट सिचुएशन वी कैन से दैट द सीटेड एग्जामिनेशन 2020 ऑफ जुलाई। तो इन तमाम बातों को देखते हुए MHRD, CBSE, NTA के जो रेफरेंसेस हैं, उनके जो फैसले हैं देखते हुए, हम सीटेट के बारे में क्या कह सकते हैं, वुड पोस्टपोन या नहीं, क्या पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन अभी कुछ नहीं आई है। जून के लास्ट में आपका नेट का एग्ज़ाम होने वाला है और जुलाई के स्टार्टिंग में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। हफ्ता या 10 दिन के डिफरेंस में दोनों एग्ज़ाम्स के डेट थे। लेकिन अब क्या होगा, नेट JRF तो पोस्टपोन हो गया। अब सीटेट के बारे में क्या ओपिनियंस है, लोगों के दिमाग में गूंज रहा है। जब से ये आपका नेट JRF का पोस्टपोन डेट आया है और क्या एक्सटेंड हो गया है, उसके बारे में उसके बाद बच्चे और सोचने लगे क्या होगा, मतलब पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, ऑन टाइम होगा कि या डिले होगा, ये सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये क्यों चांसेस है आपके पोस्टपोन होने के। क्यों, स्कूल्स आर क्लोज्ड, सारे स्कूल्स जो है क्लोज है, क्योंकि वो पब्लिक गैदरिंग है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कंट्री हैज़ बीन स्टॉप्ड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंट्री जो है, आहन या निर्वाहन जो है, आने जाने आमदोरफ्त के जो रिसोर्सेज हैं उसे बंद कर दिया गया।
मैनी ऑफ द एग्जामिनेशन हैज़ बीन पोस्टपोन। बहुत सारे एग्जामिनेशंस ऐसे हैं, जैसे आपके 10th के 12th के प्रमोशन के लिए बोल दिया गया कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, या प्रीवियस या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं उनके बारे में कहा गया कि उन्हें प्रीवियस मार्क्स पे या उनका जो असाइनमेंट है उसी पे मार्क्स करके प्रीवियस बेस पे उनको मार्क्स देकर उनको प्रोमोट कर दिया जाए। तो ये बहुत सारे रिसोर्सेज है जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि इट मे बी द एग्जामिनेशन ऑफ सीटेट 2020 जुलाई बी पोस्टपोन्ड। हो सकता है 90+ चांसेस हैं प्लस परसेंटेज कि ये पोस्टपोन हो जाएगा। ये रीजंस आपके सामने हैं जिससे आप देख सकते हैं, क्योंकि सीटेट पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ पे पेयर होते हैं। जिस तरह नेट JRF में पूरे इंडिया के बच्चे अपेयर होते हैं, उसी तरह सीटेट के एग्ज़ाम में भी पूरे इंडिया के बच्चे अपेयर होते हैं। एक तरह सोशल गैदरिंग से बचने के लिए ये पोस्टपोन होगा। हाँ, ये बात और है कि अभी इसकी पोस्टपोन डेट नहीं आई है। दीज आर फ्यू ऑथेंटिक रिसोर्सेज एंड इट्स इनफ टू से अबाउट एक्सटेंड एंड पोस्टपोन ऑफ जुलाई 2020। तो इन तमाम बातों को हम देखते हुए कह सकते हैं कि मे बी पोस्टपोन हो जाए, बट अभी कोई डेट नहीं है। लेकिन हाँ, मेंटालिटी जिस तरह आपकी कह रही है कि पोस्टपोन हो जाएगा, तो हो सकता है। ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन एंड कीप इट अप, बिकॉज as the day of examination would be postponed, the job workers would get free time to prepare exam। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, और अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जा रहा है तब आप ये सोच रहे हैं कि चलिए छोड़ देते हैं एग्ज़ाम, अब बाद में प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन हो गया। तो नहीं, इसलिए कि डे टू डे जो आपका एग्ज़ाम कंपटीशन है वो टफ़ होता जाएगा, आपके क्वेश्चंस टफ़ आते रहेंगे। इस वजह से सीटेट का भी एक क्राइटेरिया होता है कि उन्हें किस तरह का पेपर बनाना है कि बच्चों को कितना पास कर सकें। तो अब जो जॉब वर्कर्स थे जिन्हें पहले वक्त नहीं मिलता था, इस लॉकडाउन में वो भी फ्री हो गए हैं, वो भी अच्छे से तैयारी करेंगे। तो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो पेपर सेटर होंगे वो पेपर को उसी हिसाब से सेट करेंगे कि मतलब कितने बच्चे अपेयर हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस होगा, और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अच्छे मार्क्स लाएंगे, आपका सिलेक्शन अच्छा होगा, आपके जॉब में आसानी होगी। तो आप अच्छा मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। ये मत देखिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया कि नहीं, अगर पोस्टपोन हो जा रहा है तो आपको और टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। नाउ हेयर इज़ नो एनी कन्फर्मेशन डेट ऑफ ईदर एक्सटेंशन ऑफ पोस्टपोन। लेकिन अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते सीटेट के एक्सटेंड के बारे में कि वो कन्फर्म नहीं, हमारे पास कोई नोटिफिकेशन है कि एक्सटेंड है, होगी या नहीं, पोस्टपोन होगी या नहीं। ये एक तरह का हमारा ओपिनियन है, चीज़ों को हम पास्ट के चीज़ों को देख के अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो ये तो होगा ही, क्योंकि यहाँ भी जो रिसोर्सेज जो मतलब रीजंस वहाँ पाए जा रहे थे गैदरिंग का, यहाँ भी वो रीज़न है। तो इट मे बी कि ये भी पोस्टपोन हो जाए, बट डोंट माइंड इट टू मच एंड कीप योर प्रिपरेशन इन द वेल वे फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए अच्छी तैयारी कंटिन्यू रखिए ताकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। सीटेट के परीक्षार्थी हैं तो ये मेरे चैनल पे भी सीटेट के कंटेंट्स हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे रिलेटेड टू सीटेट, यूपीटेट, KVS, NVS एंड फॉर अदर टीचिंग जॉब्स। तो ये सारे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे। स्पेशली सीटेट के अभी कंटेंट्स मैं डे टू डे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल इसी चैनल से भी आप मेरे कंटेंट्स को देख सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। आपको वहाँ पर कंटेंट मिल जाएंगे, SST के मिल जाएंगे, AVS के मिल जाएंगे, CDP के मिल जाएंगे, लैंग्वेज में स्पेशली उर्दू के मिल जाएंगे, और इंग्लिश हिंदी के भी मिल जाएंगे। ये सारे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे और इजी लैंग्वेज में, और आपकी प्रिपरेशन यहाँ बेहतर हो सकेगी। या फर्दर जो लोग PDF पढ़ रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा YouTube चैनल है। इस चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, आप गूगल में या फिर YouTube पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं, और एक तरह की अच्छा मतलब फिर जो कोई कंफर्मेशन नोटिस आएगी तो उसके थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ये बेसिक मेरा कुछ डिटेल है, और मैं यहाँ से B.Ed परसू कर रहा हूँ, और ये मैंने सीटेट बोथ पेपर क्वालिफाई कर लिया है। और ये मेरा ब्लॉगर साइट है, ये ब्लॉगर साइट है, यहाँ पे जाके आप मेरे सब आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। इवन कि ये आर्टिकल भी आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं, सीटेट एक्सटेंड रिलेटेड का वहाँ पे अवेलेबल है। ये मेरे यूट्यूब का चैनल है। तो चलिए यहीं पे आज बात ख़त्म करते हैं, फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सीटेट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो वो मैं आपको इजीली प्रोवाइड करवा सकूं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।